लेट पी एक्स वाई जेड डी एक्स क्यू एक्स वाई जेड डी वाई आर एक्स वाई जेड डी जेड इक्वल टू 0 is a P-Phapian differential equation. Then consider the following three statements. Statement 1 is every P-Phapian differential equation is integrable. Second statement is a P-Phapian differential equation is integrable if and only if x vector into curl x vector equal to 0, where x vector equal to है P Q R. And third statement is a P-Phapian differential equation is integrable if and only if P in bracket में del Q over del Z minus del R over del Y plus Q del R over del X minus del P over del Z plus R del P over del Y minus del Q over del X equal to 0. तो ये तीन स्टेटमेंट में से अगर हम इसको ठीक से पढ़ें तो अगर हमें इसकी प्रैक्टिस भी नहीं है तो भी हम क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में अ P-Phapian डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटेग्रेबल इफ एंड ओनली इफ। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट 1 यहाँ पर फॉल्स बनता है। एवरी नहीं होती, एवरी P-Phapian इंटेग्रल P-Phapian डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी इंटेग्रेबल, तब ये करेक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है क्योंकि आप इफ एंड ओनली भी लिखा है दोनों स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में भी इफ एंड ओनली भी लिखा है तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 यहाँ पर ट्रू बनेंगे, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर फॉल्स बनता है। सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट बनता है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट।